हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिना पानी में भिंगाए हुए, बिना सर्फ डिटर्जेंट के, बिना साबुन के इस सर्दी के मौसम में आप किस तरीके से अपने घर में अपने स्वेटर को, जैकेट को, ब्लेजर को ड्राई क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी का मौसम में कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती है, या फिर ये ट्रिक आप उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप कहीं 2-4 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं या फिर आप किसी रिलेशन में जा रहे हैं दोस्तों। तो जब भी हम लोग रिलेशन में जाते हैं तो हम अपने स्वेटर को, जैकेट को धो नहीं पाते हैं और हमें गंदा ही स्वेटर पहनना पड़ता है, जो बहुत ही गंदा दिखाई देता है, हमें अच्छा फीलिंग नहीं आता है। तो इस ट्रिक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और साथ में भी छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो आपके घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक ही साथ ढेर सारे गेहूं पिसवा करके आटा बनवा लेते हैं, और आटा को जब हम लोग स्टोर करते हैं तो बहुत ज़्यादा आटा होने के कारण बहुत दिन चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, सुरसुरी पड़ जाते हैं, यानी कि कीड़े पड़ जाते हैं। या फिर हम लोग कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं तो घर में जो भी आटे होते हैं उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर फिटकरी लिया है जिसे हम लोग आलम भी बोलते हैं। तो आपको थोड़ा सा बड़ा साइज में, जैसा कि मैंने लिया है जितना बड़ा साइज में उतना ही बड़ा साइज में आप ले लीजिएगा फिटकरी, और किसी भी कॉटन कपड़ा में, सूती के कपड़ा में आपको उसे बांध करके इस तरीके से पोटली बना लेना है। अब जो भी आपका आटा है दोस्तों उसमें आपको इस पोटली को डाल देना है, या कोई भी अनाज हो दोस्तों जिसमें आपके अनाज में कीड़ा पड़े हुए हैं उसमें आप डाल सकते हैं इस पोटली को, और इस तरीके से आप ढक सकते हैं। अगर आटा आपका बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, आटा के अंदर इस तरीके से इस पोटली को दबा देना है और इस आटे को आपको ढक करके बंद करके रख देना है। अब ये आटा दोस्तों सालों साल चलेगा, 1 साल बाद भी इस आटे को आप देखेंगे ना दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। 1 साल तक ये आटा आपका बहुत फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी इसमें कोई भी स्मेल नहीं होंगे, कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं दोस्तों। जिस भी बर्तन में हम लोग आटा को लगाते हैं, मतलब आटा को गूंथते हैं, जैसे इस तरीके का जो गमला हुआ है, या कई लोग परात में भी आटा को गूंथते हैं, तो आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों, जिस भी परात में या गमले में हम लोग आटा लगाते हैं वो ज़मीन पर बहुत ज़्यादा रगड़ खाता है, और रगड़ की वजह से जो परात का या गमले का जो पेंदी होती है, अंदर की तरफ से तो ठीक रहते हैं दोस्तों, लेकिन बाहर की तरफ से इस तरीके से घिसने लगता है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं अंदर से ये एकदम सही है और बाहर से ये घिस रहा है। तो कुछ दिन में यहाँ पर ये टूट जाएगा, यानी कि इस गमले में छेद हो जाएगा। इस तरीके से घिस करके ये गमला जो है एकदम पतला हो जाता है, और घिसते घिसते यहाँ ये टूट जाता है, छेद हो जाता है। तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी नेल पेंट लेकर के दोस्तों, जिस भी परात में या गमले में आप आटा को लगाते हैं उसके उल्टा तरफ से पेंदी में इस तरीके से आप मोटा लेयर में नेल पेंट को लगा दीजिए। इस तरीके से एकदम पेंदी के सेंटर में आपको लगाना है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, और आपको मोटा लेयर लगाना है। जब ये नेल पेंट सूख जाता है दोस्तों तो ये बिल्कुल भी नहीं छूटता है, बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाता है। अब ये गमला या परात दोस्तों कितना भी रगड़ खाएगा, ज़मीन पर टकराएगा, फिर भी ये जो नेल पेंट है बिल्कुल भी नहीं छूटता है, जिसकी वजह से आपका परात बिल्कुल भी घिसेगा नहीं, पतला नहीं होगा, वहाँ पर छेद नहीं होगा। तो यूजफुल लगे ये टिप तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज का सबसे खास टिप्स को देख लेते हैं दोस्तों। अभी सर्दी का मौसम में कई बार ऐसा होता है कि 2-2 दिन, 3-3 दिन धूप बिल्कुल भी निकलता ही नहीं है, और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनके लिए ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जब धूप नहीं निकलती हैं और बच्चे का जो ड्रेसेज होते हैं स्कूल का वो सूखता नहीं है, और हमें क्लीनिंग भी करनी होती है, तो उस समय पर इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना पानी में भिंगाए हुए ही आप अपने बच्चे के स्कूल ड्रेस का जो भी शर्ट है, स्वेटर है, ब्लेजर है, उसे एकदम ड्राई क्लीन कर सकते हैं। या फिर दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं रिलेशन में जाते हैं 2-4 दिन के लिए,
लीजिए तो वहाँ पर एक स्वेटर या जैकेट लेकर जाते हैं और हमें गंदा ही स्वेटर पहनना पड़ता है, या फिर हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बाहर में हम लोग जब घूमने जाते हैं दोस्तों तो वहाँ भी हम लोग अपने ब्लेजर को, जैकेट को धो नहीं पाते हैं और 2-4 दिन में गंदा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हमें गंदा फील होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग टेल्कम पाउडर तो लेकर ही जाते हैं दोस्तों। कोई भी टेल्कम पाउडर हो आपके पास, जो भी अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो भी जैकेट, स्वेटर या ब्लेजर जो भी गंदा हो दोस्तों, उस पर इस तरीके से, जैसे कि आपने देखा मैंने इस स्वेटर पे पाउडर को स्प्रिंकल कर दिया है। जहाँ भी आपको गंदगी दिखाई दे दोस्तों, इस तरीके से आपको पाउडर डाल लेना है। आपके पास जो भी पाउडर है आप डाल लीजिए। कोई भी पाउडर होता है दोस्तों, उससे आपका जो स्मेल गंदा होगा, स्वेटर में जो गंदा स्मेल होगा अंदर की तरफ से, वो भी ख़त्म हो जाता है। और जो भी आपके स्वेटर पे, ब्लेजर पे, कोट पे जो भी गंदगी है दोस्तों, इस पाउडर की वजह से बिल्कुल हाइड हो जाती है। तो इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपके जैकेट पर गंदा हो गया है, गंदगी है, वहाँ वहाँ इस तरीके से आपको पाउडर को डाल लेना है। और इस तरीके का कोई भी एक ब्रश आप ले लीजिए। अगर कहीं आप घूमने गए हैं तो ब्रश तो आपके पास नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, आप कोई भी हैंकी ले सकते हैं, रुमाल ले सकते हैं, उससे जो पाउडर है उससे आप इस तरीके से रब कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ भी इस स्वेटर पे गंदगी लगा हुआ है, मैंने पाउडर को डाल लिया है और इस तरीके से ब्रश से मैं पाउडर को मिला लूँगी, रगड़ लूँगी, ताकि ये जो गंदगी है दोस्तों, पाउडर अच्छी तरीके से इसे हाइड कर दे। तो ये सफ़ेद है तो इसमें तो आप कहेंगे कि पाउडर सफ़ेद कलर का है तो इसमें हाइड हो गया, लेकिन अगर कलरफुल है दोस्तों तो कलरफुल में भी आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको उसमें सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिखाई देगा। आपको क्या करना है, पाउडर को डाल करके अच्छी तरीके से आप इस तरीके से ब्रश से पाउडर को रगड़ लीजिएगा। तो जो गंदगी होता है ना दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से ये जो पाउडर होता है दोस्तों ड्राई क्लीन कर देता है और जो भी गंदगी है दोस्तों वो हाइड हो जाता है। आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर आजमा कर देखिएगा दोस्तों। आजमाया हुआ ये तरीका है, बहुत ही यूजफुल है। इमरजेंसी में ये ट्रिक आपका बहुत काम आने वाला है। तो आपको क्या करना है, जब ब्रश से आप पाउडर को रगड़ लीजिएगा तब तो आपको एक सूती का रुमाल ले लीजिएगा या कोई भी सूती का कपड़ा ले करके इस तरीके से आपको साफ़ कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा दोस्तों, इस तरीके से आपको साफ़ कर लेना है। और फिर आप देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ आपको सामने ही दिखाया है। देखिए ये इसके बाही में इसका ये जो टोपी है यहाँ पर कितना गंदा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब मैंने अभी झाड़ लिया है पाउडर लगाकर, देखिए बिल्कुल भी ये गंदा नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये साफ़ हो चुका है दोस्तों। तो इमरजेंसी में इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल ये ट्रिक है दोस्तों। और इस ट्रिक से आप स्वेटर हो या ब्लेजर हो, कोट हो, कोई चीज़ भी हो दोस्तों, उसे क्लीन कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पाउडर आपको जैकेट या स्वेटर के अंदर की तरफ भी डाल देना है, ताकि जो भी बैड स्मेल हो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस ट्रिक को दोस्तों जब तक आप घर से बाहर हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब भी आप घर में आए अच्छी तरीके से पानी से, डिटर्जेंट से अपने स्वेटर को, जैकेट को धोकर साफ़ कर लीजिए। इसी तरीके से दोस्तों इस तरीके का जो हम लोग टोपी पहनते हैं, बच्चे लोग के जो कैप पहनाते हैं, तो कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम इसे धो नहीं पाते हैं और टोपी बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ से चिपचिपा हो जाता है और इसमें बैड स्मेल भी आने लगता है। सर्दी के मौसम में 2-2 दिन बिल्कुल भी धूप नहीं निकलता है। और ये उल्लन कपड़ा ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसे धो दिए और 2 घंटा में ये सूख जाता है। इसके लिए तेज़ धूप की ज़रूरत होती है और दिन भर इसे धूप में रखेंगे तभी जाकर ये सूख पाता है। तो अगर आपको लगे कि आपके बच्चे का टोपी जो है गंदा हो गया है, चिपचिपा हो गया है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से टोपी के अंदर की तरफ पाउडर आप डाल दीजिए और इस तरीके से हाथों से रब कर दीजिए। इसमें जितने भी चिपचिपाहट होते हैं दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और जो भी बैड स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एक बार इसे आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोपी के अंदर की तरफ मैंने पाउडर डाल करके इस तरीके से इसे रब कर लिया है और जो एक्स्ट्रा पाउडर है इसे मैं झाड़ लूँगी। तो अंदर की तरफ से तो ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब इसी तरीके से आपको बाहर की तरफ से भी दोस्तों क्लीन कर लेना है। बाहर की तरफ से भी आपको इस तरीके से पाउडर डाल लेना है और इसे रब कर देना है और जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है उससे आपको झाड़ लेना है।
और ये पाउडर की वजह से दोस्तों बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। जो बैड स्मेल होता है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो इस सर्दी के मौसम में दोस्तों ये ट्रिक आपको बहुत काम आने वाला है। इनमें से कोई भी टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए।